नमस्ते दोस्तों, आशा है आप सब स्वस्थ और बहुत अच्छे होंगे। इस वीडियो में हम कुछ नया सीखेंगे। मानव मन में अपने आसपास के परिवेश और सोखने की निर्णायक प्रवृत्ति होती है। मानव मन में उस परिवेश से मेल खाने वाली और उचित लगने वाली शारीरिक गतिविधि करने की भी प्रवृत्ति होती है। मन अपने आसपास के परिवेश से आने वाली इंद्रियगत छवियों का आहार लेता है और उन्हीं के अनुरूप विकास करता है। मन किसी गिरगिट की तरह होता है, क्योंकि यह अपने परिवेश जैसा बनने के लिए अपना रंग बदल लेता है। सिर्फ सबसे शक्तिशाली मन ही आसपास के माहौल को सोखने की प्रवृत्ति का प्रतिरोध करेंगे। आदत माहौल से विकसित होती है। वही चीज उसी तरीके से बार बार करने से, वही विचार बार बार सोचने से। लेकिन एक बार जब आदत पड़ जाती है तो यह सांचे में जमे सीमेंट जैसी हो जाती है और इसे तोड़ना मुश्किल होता है। मन आसपास के परिवेश से जो सामग्री लेता है उसी से विचार और कार्य बनते हैं। आदत इन्हें हमारे व्यक्तित्व के स्थायी तत्वों में बदल देती है और उन्हें हमारे अवचेतन मन में संचित कर लेती है। आदत की तुलना पुराने फोनोग्राफ रिकॉर्ड के खांचों से की जा सकती है, जबकि मानव मन की तुलना उस सुई से की जा सकती है जो उस खांचे में फिट बैठती है। जब कोई आदत अच्छी तरह पड़ जाती है तो मस्तिष्क में उसी तरह उस आदत का अनुसरण करने की प्रवृत्ति होती है, जैसे कि फोनोग्राफ की सुई रिकॉर्ड के खांचे का अनुसरण करती है। इसलिए हमें सर्वश्रेष्ठ संभव परवाह से अपने परिवेश को चुनने का महत्व समझना चाहिए, क्योंकि यही वह मानसिक आहार क्षेत्र है जिसमें से हमारे मन में जाने वाला सामान निकलेगा। परिवेश भोजन और सामग्री प्रदान करता है जिससे हम विचार बनाते हैं, और आदत इस सामग्री को स्थायी आकार देती है। इसी कारण अपराधियों से पेश आने के हमारे वर्तमान तंत्र के तले हम जितने अपराधियों का इलाज करते हैं उससे ज़्यादा बना देते हैं। जब परिवेश और आदत के बारे में ज़्यादा समझ लिया जाएगा तो हमारा पूरा दंड तंत्र एक अच्छी जांच, मरम्मत और रूपांतरण से गुजरेगा। हम इंसानों को जानवरों की तरह दड़बे में भरना छोड़ देंगे, सभी पर अपमान का ठप्पा लगाना छोड़ देंगे जो उन्हें याद दिलाता हो कि वे अपराधी हैं। हम अपराधियों को एक स्वस्थ माहौल में रखेंगे जहां परिवेश का हर हिस्सा उन्हें यह सुझाव देगा कि उनका रूपांतरण उपयोगी इंसानों में हो रहा है, बजाय उन्हें ऐसी जगह रखने के जहां उन्हें लगातार याद दिलाया जाता हो कि वे समाज के अपराधी हैं। उन्नति और मानव बुद्धि के इस युग में जेल को एक अस्पताल माना जाना चाहिए जिसमें विकृत और विक्षिप्त मानसिकताओं को सामान्य बनाया जाता है। अपराध के लिए दंड के पुराने विचार की जगह पर अपराध के इलाज का नया और ज़्यादा उन्नत विचार रखना चाहिए। बदले का नियम, सुझाव, आत्म सुझाव और इस अध्ययन के अन्य सिद्धांत दंड को हटाने तथा अपराधियों को सामान्य बनाने के इलाज में अपनी भूमिका निभाएंगे। मान सम्मान तंत्र को हमारे कई दंडात्मक संस्थाओं में सीमित रूप से अपनाया जाता है और यह सही दिशा में उठाया गया कदम है। पैरोल तंत्र एक और कदम आगे है। समाज तेजी से उस ओर बढ़ रहा है जहां समाज के नियमों का उल्लंघन करने वाले हर व्यक्ति को जेल की अंधकार भरी, गंदी, घिनौनी कोठरियों में नहीं भेजा जाएगा, बल्कि मानसिक अस्पताल की प्रयोगशाला में भेजा जाएगा, जहां दुर्भाग्यशाली व्यक्ति के मन और शरीर को ध्यान व उचित उपचार मिलेगा। जेल की प्रणालियों में यह सुधार वर्तमान युग के महान सुधारों में से एक होने वाला है और मनोविज्ञान इस सुधार का माध्यम बनने वाला है। वास्तव में जब मनोविज्ञान हमारे सार्वजनिक स्कूलों में
नियमित रूप से पढ़ाया जाएगा तो बड़ा होता बच्चा अपने परिवेश से जो अपराधी प्रवृत्तियां सीखता है वे मनोविज्ञान के सिद्धांत के जरिए प्रभावी ढंग से संतुलित हो जाएंगी। लेकिन हमें अपने सबक के विषयों, आदत और परिवेश से ज़्यादा दूर नहीं भटकना चाहिए जो संसार के अग्रणी मनोवैज्ञानिक हैं। आदत की शक्ति को आम आदमी पहचानता तो है, लेकिन वह सिर्फ इसके नकारात्मक पहलू को ही पहचानता है। कहा जाता है कि सभी लोग आदत के गुलाम हैं और आदत एक रस्सी है। हम हर दिन इसका एक धागा बुनते हैं और एक दिन यह इतनी मजबूत बन जाती है कि हम इसे तोड़ नहीं सकते। लेकिन ऊपर बताए उद्धरण केवल सवाल के उस हिस्से पर जोर देते हैं जिसमें लोगों को आदत का गुलाम दर्शाया गया है और जो इसके बंधनों से कष्ट उठाते हैं। इस प्रश्न का एक दूसरा पहलू भी है और इस अध्याय में उसी पहलू पर विचार किया जाएगा। यदि यह सच है कि आदत एक क्रूर तानाशाह है और लोगों को उनकी इच्छा व रुचि के खिलाफ शासित और विवश करती है और यह कई मामलों में सच है, तो सोचने वाले मन में यह सवाल स्वाभाविक रूप से उठता है कि क्या इस प्रबल शक्ति का उपयोग और नियंत्रण मानवता की सेवा में नहीं किया जा सकता, जिस तरह प्रकृति की दूसरी शक्तियों का किया गया है। यदि यह परिणाम हासिल किया जा सकता है तो लोग इसके गुलाम बनने और वफादारी से सेवा करने के बजाय आदत के स्वामी बन सकते हैं और इससे लाभ उठा सकते हैं। आधुनिक मनोवैज्ञानिक स्पष्ट अंदाज में हमें बताते हैं कि आदत को अपने कामों और चरित्र पर हावी होने की अनुमति दिए बिना निश्चित रूप से गुलाम बनाया जा सकता है। इसका उपयोग किया जा सकता है और इससे लाभ लिया जा सकता है। हजारों लोगों ने इस नए ज्ञान पर अमल किया है और आदत की शक्ति को नई राहों पर मोड़ा है और इसे अपना काम करने पर मजबूर किया है। उन्होंने आदतों की शक्ति को नकारात्मक राह पर नहीं चलने दिया, इसे मानव जाति द्वारा परवाह व खर्च से खड़े तंत्रों को बर्बाद नहीं करने दिया और उर्वर मानसिक क्षेत्रों को नष्ट नहीं करने दिया। आदत एक मानसिक पैबंद है जिस पर हमारे कार्यों ने कुछ समय से यात्रा की है। हर बार गुजरने पर वह राह थोड़ी ज़्यादा गहरी और चौड़ी हो जाती है। अगर आप किसी खेत या जंगल में जाते हैं तो आप स्वाभाविक रूप से कम चले गए मार्ग के बजाय सबसे साफ दिखने वाले मार्ग को चुनेंगे और खेत या जंगल में नई राह बनाना ज़्यादा पसंद नहीं करेंगे। मानसिक कार्य की लीक भी बिल्कुल ऐसी ही है। इसका मतलब है न्यूनतम प्रतिरोध की लीक पर चलना, सबसे अच्छी तरह चलने गए मार्ग पर चलना। धन्यवाद। ऐसी और वीडियो सुनने के लिए आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और इस वीडियो को लाइक कर दीजिए।